हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप, चैत्यगृहों एवं गुफाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तूप की। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों में रखने के लिए किया जाता था। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। आइए देखते हैं स्तूप के प्रमुख अंग क्या हैं। तो वेदिका, यह स्तूप की रक्षा के लिए होता है। मेघी, जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। अंड, यह स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है। हर्मिका, शिखर के अस्थिपात के रक्षार्थ हेतु भाग को हर्मिका कहते हैं। छत्र अथवा छत्रावली, यह धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। यष्टि, यह छत्र को सहारा देने के लिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन काल के कुछ प्रमुख स्तूपों के बारे में। तो पहला है पिपरवा। कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वप्राचीन किंतु काफी बड़ी उपलब्धि का परिचायक बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्तूप प्राण मौर्य युगीन है, जिसका व्यास 116 फुट और चौड़ाई 22 फुट है। खुदाई के दौरान इस स्तूप के अंदर एक मंजूषा में बौद्ध के अवशेष रखे पाए गए। दूसरा है भरहुत। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया भरहुत स्तूप लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर निर्मित यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्मारक के निर्माण के अधीक्षक का नाम एक अभिलेख में दिया गया है। भरहुत स्तूप के लकड़ी के जंगले को शुंग शासकों ने पत्थर के जंगले में परिवर्तित किया। तीसरा है सांची। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची में प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। इस स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 1650 मीटर है। पक्की ईंटों की मूल संरचना पर शुंग काल में पत्थर का आवरण चढ़ाया गया। इसके एक ओर से जंगले एवं तोरण द्वारा आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। चौथा है बोधगया। बिहार के बोधगया में स्थित यह स्तूप उत्तर मौर्य युगीन है। संभवतः इस स्तूप की नींव अशोक द्वारा रखी गई थी। यह स्तूप ग्रेनाइट या पत्थर के बने हैं। इनमें लगभग 30 जंगले हैं। पांचवा है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित अमरावती स्तूप लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित है। इस स्तूप का प्राचीन नाम धान्यकटक था। 1797 में कर्नल कलिन मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है। इस स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है कि कौन से स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है अमरावती स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। छठा है नागार्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप 1926 में खोजा गया। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया। सातवां है नालंदा।
राजगृह से 5 मील दूर नालंदा नामक बौद्ध स्थान पर निर्मित यह स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि मूल स्तूप मध्य भाग में स्थित है तथा कालांतर में उसमें और आकार जोड़े गए। 8वां है सारनाथ। वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर स्थित इस स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई लगभग 128 फुट है। इसे घमेक स्तूप और धर्मराजिक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तूप की एक विशेषता यह है कि यह स्तूप धरातल पर निर्मित है, परंतु इसमें अन्य स्तूपों की भांति चबूतरा नहीं मिलता। 9वां है जगरे में पेट। इक्ष्वाकु वंशीय शासकों द्वारा निर्मित यह स्तूप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इस स्तूप का बाहरी गोल ढांचा ईंटों से बना है तथा भीतरी भाग मिट्टी तथा ईंटों की एक के बाद एक लेयर लगाकर भरा गया है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात करी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में। अब चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण चैत्यगृहों के बारे में। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का विधान न होने से बुद्ध प्रतीक के रूप में स्तूप पूजे जाते हैं। पूजार्थक स्तूपों को संभवतः चैत्य कहा गया। चैत्य गृह ध्यान, वंदन आदि के लिए प्रयोग होता था। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षु भिक्षुणियों के निवास के लिए एक विहार का भी निर्माण होता था। चैत्य गृह 2 प्रकार के हैं। संरचनात्मक चैत्य गृह, जिसे स्ट्रक्चरल चैत्यास भी कहा जाता है, और शैलकृत चैत्य गृह, जिसे रॉक कट चैत्यास भी कहा जाता है। शैलकृत चैत्य गृह भी निम्नलिखित 2 प्रकार के हुए: हीनयान परंपरा से संबंधित चैत्य गृह और महायान परंपरा से संबंधित चैत्य गृह। चैत्यों के अंदर बने छोटे स्तूपों को दागोप कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत में प्रमुख गुफाएं कौन सी थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं बराबर व नागार्जुनी की। इन दोनों शैलकृत गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर व नागार्जुनी चट्टानों को काटकर करवाया गया। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रमशः 19वें वर्ष भिक्षुओं को दी गईं। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। अशोक की प्रमुख गुफाएं हैं कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। दशरथ की गुफाओं में लोमश ऋषि की गुफा तथा गोफिका गुफा उल्लेखनीय है। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं में अशोक के पौत्र देवानाम प्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं, जो भिक्षुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थी। अगली गुफा है उदयगिरी। भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी पर्वत को काटकर कई गुफाओं का निर्माण किया गया। इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन धर्म से संबंध रखते हैं। उदयगिरी चैत्यगृह का निर्माण शुंग काल में हुआ। अगली गुफा है भाजा। 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित भाजा गुफा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसमें कुल 22 गुफाएं हैं। इनमें चैत्यगृह, विहार और स्तूप सम्मिलित हैं। भाजा चैत्यगृह को इस क्षेत्र का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इसके आयताकार कक्ष की लंबाई 16.75 मीटर, चौड़ाई 8.25 मीटर और ऊंचाई 3.85 मीटर है तथा प्रदक्षिणा पथ 2.9 मीटर चौड़ा है। चैत्य गवाक्ष गोलाकार का है तथा स्तूप में किसी प्रकार के अलंकरण की जानकारी नहीं मिलती है। अगली गुफा है पीतलखोरा। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में
पीतलखोरा में स्थित है। यहाँ पर कुल 13 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 3 चैत्यगृह और गुफा संख्या 4 विहार है। 37 अठपहलू स्तंभों में 12 बचे हैं तथा शेष स्तूप विनष्ट हो गए हैं। अवशेषों के आधार पर पीतलखोरा का चैत्यगृह 15 मीटर लंबा, 10.25 मीटर चौड़ा और 6.1 मीटर ऊंचा रहा होगा। इसका निर्माण संभवतः द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में होने का अनुमान है। अगली गुफा है कार्ले। वास्तुकारों द्वारा पूर्ण कौशल का प्रदर्शन करता हुआ कार्ले में एक विशाल चैत्यगृह एवं 3 विहार हैं। इसमें आगे का भाग 2 मंजिला है और नीचे के हिस्से में 3 दरवाजे हैं। ऊपर एक बरामदा है जिसमें विशाल चैत्य गवाक्ष है। इस चैत्यगृह की लंबाई 38.25 मीटर, चौड़ाई 15.10 मीटर तथा ऊंचाई 14.5 मीटर है। चैत्यगृह के अंदर एवं बाहर कई अभिलेख अंकित हैं। इसी आधार पर इसके निर्माण का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का प्रारंभिक चरण माना जाता है। अगली गुफा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अजंता। अत्यंत प्रसिद्ध यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक स्थान पर स्थित हैं। यहाँ पर 29 पूर्ण निर्मित और एक अधूरी गुफा बनी हुई है। कालक्रम की दृष्टि से अजंता गुफा के 2 निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: प्रारंभिक काल की गुफाएं और परवर्ती काल की गुफाएं। प्रारंभिक काल की गुफाओं में 6 गुफाएं हैं, जिनमें 9 एवं 10 चैत्यगृह हैं। शेष 4, 8, 12, 13 और 15 विहार हैं। इनका निर्माण काल द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। परवर्ती काल की गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। इस काल में 24 गुफाओं का निर्माण हुआ, जिसमें 19, 26, 29 चैत्यगृह हैं तथा शेष 21 विहार हैं। 9वीं व बौद्धिक 10वीं गुफाओं के चित्र सर्वप्राचीन हैं। इनमें राजकीय जुलूस का चित्रण है। 16वीं व 17वीं गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन हैं और कला की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के हैं। इसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूतमंडल का स्वागत करने हेतु दिखाया गया है। अजंता गुफा के चैत्यगृह अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्वविख्यात हैं। इन चित्रों के वर्ण विषय प्रधानता बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं कन्हेरी गुफा के बारे में। बम्बई के बोरीवली स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित कन्हेरी में दूसरी शताब्दी ईस्वी में चट्टानों को काट छाट कर 90 गुफाओं का निर्माण किया गया। कन्हेरी के चैत्यगृह की बनावट कार्ले के चैत्यगृह से मिलती है। कन्हेरी के चैत्यगृह के प्रवेश द्वार के सामने एक आंगन है, जो अन्य किसी चैत्यगृह में नहीं मिलता है। तो कन्हेरी गुफा की एक विशेषता यह हो गई कि इस गुफा में सामने एक आंगन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलोरा के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनी थीं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलास गुहा मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगली गुफा है एलिफेंटा। बम्बई स्थित एलिफेंटा गुफा पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने। एलिफेंटा की पहाड़ी में शैलोत्कीर्ण करके
उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया। चलिए अब बात करते हैं बाघ की गुफा के बारे में। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ नामक स्थान पर यह गुफा स्थित है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी रंग महल के नाम से जानी जाती है। इस गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप, चैत्यगृहों एवं गुफाओं के बारे में। तो आप इन सभी चीज़ों को एक से ज़्यादा बार पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के बारे में और प्राचीन काल में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।